मोहना बच्चों और बहरूपियों को ढूंढते ढूंढते घने जंगल में खो गई, जिसके बाद खूनी मोहना और बच्चों ने मिलकर उसे मारने की कोशिश की। खुद को बचाते हुए मोहना भागते भागते एक गड्ढे में गिर गई। यहीं भैरवा में अलखानंद के शिष्य ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि उसने अपनी आंखों से मोहना को अलखानंद की हत्या करते देखा है। मोहना की बेगुनाही साबित करने के लिए जब रुद्र ने साक्षी को फोन लगाया तो मठ में मोहना की नामौजूदगी की खबर से यह तय हो गया कि हत्यारण वो ही है। अब सुनिए आगे की कहानी। साक्षी की बात सुनकर रुद्र हैरान था। सवालों ने रुद्र के मन में घर कर लिया था। साक्षी की फोन से आती हुई आवाज भी अब उसके लिए धुंधली सी पड़ने लगी थी। रुद्र ने बिना कुछ बोले फोन रख दिया। अलखानंद के शिष्य रुद्र का चेहरा देख समझ गए थे कि मठ से कोई बुरी खबर ही मिली थी। अपने आंखों में गुस्सा भरे अलखानंद का शिष्य बोला, क्या हुआ साधक? मिल गया जवाब? नहीं है ना वो यक्षिणी मठ में? मैंने कहा था हमारी आंखों के सामने से भागी है वो। इतने में दरोगा कांतिलाल ने अपने मुंह से पान थूकते हुए कहा, अब माफ करिएगा रुद्र भैया, पर यहाँ लड़की के खिलाफ गवाह है, गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। आपके पास हो कि बेगुनाही का सबूत है तो बताइएगा, वरना वारंट बनाते हैं। रुद्र चुप्पी साधे खड़ा रह गया। इससे पहले कि बात आगे बढ़ पाती, पीछे से नंदिनी चीखते हुए आई, अरे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। रुद्र समेत सभी गांव वालों का ध्यान नंदिनी और उसके पति विनोद पर पड़ी, जो बिलखते हुए कुटिया के पास आ गए। सरपंच जी ने उन्हें देखकर पूछा, अरे का हुआ? अब कौन आफत आ गई? नंदिनी का रो रोकर बुरा हाल था। किसी तरह विनोद ने दुखी मन से कहा, अब क्या ही बताएं, हमार रघु कहीं नहीं मिल रहा। माधव व गौरी शंकर भी गायब है। ये सब यक्षिणी का काम है। वही हमार बेटवा को लेकर चली गई है कहीं। सरपंच जी, हमार बेटवा वापस ले आओ। विनोद भी ये कहते कहते बिलख बिलख कर रोने लगा। सरपंच जी ने इस बार जब रुद्र की तरफ देखा तो उनकी आंखों में रुद्र को अपने लिए केवल दोष दिख रहा था, जैसे ये सारी अनहोनियों का कारण वो था। इतने में अलखानंद के शिष्य ने कहा, अब बस, बहुत हुआ। हम खुद ढूंढेंगे उस यक्षिणी को और इस बार उसे अपने कर्मों की सजा मिलकर रहेगी। चलो सारे के सारे। अलखानंद के शिष्य अपने गुरु के हत्यारे को सजा देने की तैयारी में लग गए। रुद्र ने धीमे से सिद्धार्थ के कान में कहा, सिद्धार्थ, हो ना हो वो बच्चे जंगल में ही हैं। मैंने वहां पेड़ पर किसी बच्चे के हाथ के खूनी निशान देखे थे। हमें वहीं देखना चाहिए। अगर सच में बच्चों को मोहना ने किडनैप किया है तो उनकी जान खतरे में हो सकती है। सिद्धार्थ ने हैरानी से पूछा, तुम्हें भी लगता है कि मोहना ऐसा कर सकती है? रुद्र बोला, मुझे नहीं पता क्या मानूं क्या नहीं। इस वक्त हमें सिर्फ उन बच्चों को बचाना है। दरोगा कांतिलाल बाकी गांव वालों से पूछताछ में लगा हुआ था। रुद्र और सिद्धार्थ गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ निकल गए। वहीं जंगल की गहराई में मोहना जिस गड्ढे में फिसली थी उसके अंदर गिरती ही चली जा रही थी। एक पल को
उसे लगा कि जैसे गड्ढे का कोई अंत ही नहीं था। पर तभी वो एक घास के ढेर पर धम्म से जा गिरी। चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। आसपास घंघोर अंधेरा था। जंगल के नीचे एक गहरी सी गुफा, और उस गुफा में एक बेहद अजीब सी सड़न की बदबू। मोहना नाक पर हाथ रखकर आगे बढ़ गई। गुफा की सीलन भरी दीवारों पर हाथ रखते ही मोहना को चिपचिपाहट सी महसूस हुई। वो चिपचिपाहट ऐसी लग रही थी जैसे गोंद से बना मकड़ी का जाला हो। अंधेरी गुफा के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। इतनी देर भागने के बाद मोहना थक हार कर गुफा की जमीन पर बैठ गई। वो इतनी गहराई में गिरी थी कि ऊपर का आसमान नजर ही नहीं आ रहा था। उसके अंदर बेबसी का तूफान सा मचा था। नाउमीदी मोहना को घेरे हुई थी। पर तभी उसे अपने आसपास भीनी भीनी नीली धुंध का एहसास हुआ। उसकी डरी हुई आंखों ने जब उस धुंध की तरफ देखा तो नीली धुंध छटते हुए ढेर सारे नीले जुगनुओं का आकार लेने लगी। कई सारे जुगनू जैसे मोहना को उसका रास्ता दिखा रहे हैं। उन नीले जुगनुओं की रोशनी में मोहना ने गुफा के अंदर कुछ ऐसा देखा जो उसकी उम्मीद से परे था। दीवार पर 5 अलग अलग मकड़ों के जालों में गांव के खोए हुए बच्चे कैद थे, जिनकी वजह से मोहना पर यक्षिणी होने का इल्जाम लगा था। मोहना के ठीक सामने वाली दीवार पर गौरी शंकर सोया हुआ था, वैसे जैसे एक बच्चा अपनी मां की कोख में शांति से सोता है। मोहना उसके पास गई और अपने नाखूनों और हाथों से जाले को खोलने की कोशिश करने लगी। अचानक से पीछे से किसी ने उसकी गर्दन दबोचकर अपनी तरफ घुमाई। ये कोई और नहीं, वही नकली मोहना थी। नकली मोहना ने डरावनी आवाज में कहा, अब कहां भागेगी? बोल! डर के मारे मोहना की चीख निकल गई। वहीं जंगल में पहुंचते ही रुद्र को आने वाली अनहोनी का आभास हुआ। रुद्र के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अपने इसी आभास का पीछा करते हुए रुद्र सिद्धार्थ के साथ जंगल के अंदर बढ़ता जा रहा था। हर बढ़ते कदम के साथ रुद्र के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। हर गुजरते मिनट के साथ खतरे का एहसास बढ़ रहा था। अचानक से रुद्र के कदम उस गड्ढे के पास रुक गए जहां मोहना गिरी थी। रुद्र ने सिद्धार्थ की तरफ देखकर बोला, बस हमें इसके अंदर जाना होगा। हैरान सिद्धार्थ इससे पहले कि कुछ बोल पाता, रुद्र उस गड्ढे के अंदर कूद गया। यहीं गड्ढे के अंदर गुफा में नकली मोहना ने जिस ताकत से मोहना की गर्दन पकड़ रखी थी, मोहना के लिए उससे खुद को छुड़ा पाना आसान नहीं था। उसने किसी तरह अपनी कोहनी से दूसरी मोहना के चेहरे पर वार किया, जिससे वो दूसरी तरफ गिर गई। जुगनुओं की रोशनी अभी भी गुफा के अंदर तेज चमक रही थी। तभी मोहना को किसी के गिरने की आवाज आई। घास के ढेर पर गिरे रुद्र को देखकर मोहना की आंखों में उम्मीद जाग गई। उसने आवाज लगाई, रुद्र! रुद्र ने संभलते हुए देखा तो रोती हुई मोहना उसके सामने खड़ी थी। इससे पहले कि वो उसकी तरफ आगे बढ़ पाता, दूसरी मोहना आकर तुरंत रुद्र से लिपट गई और रोते हुए बोली, अच्छा हुआ तुम आ गए रुद्र,
ये मुझे मारना चाहती। रुद्र हैरानी से देखता रह गया। सामने खड़ी मोहना अगर असली मोहना थी तो उससे आकर जो लिपटी वो कौन थी? क्या सच का पता लगा पाएगा रुद्र? मोहना के आसपास घूमती नीली शक्ति का क्या राज है?